स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर आप 12वीं पास है ना, तो आज आपके पास मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। जी हाँ, यहाँ पे 12वीं पास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकली है और सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है, 50,000 पर मंथ। आपने IIT का नाम तो सुना ही होगा। IIT की तरह ही यहाँ पे NIT भी होता है। NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये NIT के अंदर ही आई है और NIT जो है वो किसी स्टेट का नहीं होता, वो डायरेक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो NIT के अंदर जहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, वहाँ पे आप पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो, वो भी मात्र 12वीं पास होने पर। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल। फीस भी आपको यहाँ पे 27 अप्रैल तक दे देनी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो जुलाई मंथ में यहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी की हो, आप सभी यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने 12वीं साइंस से करी है तो आपके लिए स्पेशल पोस्ट भी आई है। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से करी है और कम से कम आपके 60% मार्क्स आए हैं 12वीं में, तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे वाली जो दोनों पोस्ट है इसमें साइंस का होना जरूरी है। वहीं पे ऊपर वाली जो पोस्ट है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑफिस अटेंडेंट बनते हो तब आपकी टोटल सैलरी होगी 35,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन बनते हो तब आपकी सैलरी होगी 38,000 पर मंथ। अगर आप यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट या फिर सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी होगी 50,000 पर मंथ। और ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे अलाउवेंसेस मिलाने के बाद बता रहा हूँ, ये आपकी टोटल सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी कि 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेंगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको 4 टाइप की पोस्ट बताई थी जिसमें 2 के आगे सीनियर लगा हुआ था। तो जिस भी पोस्ट के आगे सीनियर लगा हुआ है ना, उसकी एज लिमिट है 18 से 33 ईयर्स, और जिनके आगे सीनियर नहीं लगा उनकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और जो OBC वाले हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। और रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब आप अपनी कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो अब मैं करते हैं फीस के बारे में। तो देखिए अगर आप जनरल या OBC में आते हैं तब आपकी फीस है 500। अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, EWS या एक सर्विसमैन है तब आपकी फीस है 250 रुपए, यानी 250 रुपए। और अगर आप फीमेल हैं तो सभी फीमेल की यहाँ पे 250 रुपए फीस है। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो एग्जाम तो देना ही है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक एग्जाम होता है, ये होता है MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊं तो यहाँ पे GK मैथ, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी और कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल होते हैं दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका जो एक क्वेश्चन है वो एक ही मार्क्स का होता है। कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स के, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो वही क्वेश्चन करके आना जो कंफर्म आपको आते हो, तुक्का वगैरह मार के मत आना। यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट। इसके अंदर आपसे पूरा MS ऑफिस का टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली आपको काम ही इसी पे करना होता है। आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, MS एक्सेस हो गया, इन सब का टेस्ट होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि वो डायरेक्ट आपसे कंप्यूटर चलवाएंगे और देखेंगे कि आप इस पे काम कर पाते हो या नहीं। हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं
होते, इसे आपको बस क्वालिफाई करना होता है। हालांकि इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसके लिए टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। आप थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी है, जो भी आपसे पूछ जा रहा है, ठीक है। और फाइनली आपको साइन अप पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। अभी हुआ आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन। तो अब वापस से पहले वाले पेज पे आना, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जिस ईमेल से आपने रजिस्टर करा था उसे ही आपको यूजर नेम में डालना है। फिर फाइनली यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे और सबसे आखिरी में आपको फीस की पेमेंट करनी होगी। जब आप कंप्लीट फॉर्म को भर लो, फीस वगैरह पे कर दो, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना और उसका प्रिंट निकाल लेना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पोस्ट भी करना है। जी हाँ, यहाँ पे आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाल देना और अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह। तो अपने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी डालने के बाद इसे आपको सेंड करना है, यानी कि पोस्ट करना है। पोस्ट आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी। स्पीड पोस्ट से करोगे तो जल्दी पहुंच जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है ये 6 मई तक NIT गोवा पहुंच जानी चाहिए। बात करें एड्रेस की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दी रजिस्ट्रार NIT गोवा कैंपस, ये आपका कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है। इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है और ये जो एड्रेस है ये है आपका NIT गोवा का। तो आपकी जॉब भी यहीं पे लगने वाली है। आपकी जॉब लोकेशन NIT गोवा ही है और जो इसका एग्जाम है वो भी यहीं पे होगा। तो दोस्तों इसमें सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेंटर गवर्नमेंट की नौकरी है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।